श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल जस जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार तु जनक लली मेरी मात है पिता प्रभु श्री राम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटिन कोट प्रणाम आए हो सत्संग में लीजिए प्रभु का नाम सब भक्तों को दास प्रमोद की जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम तो इस भरे संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे बस पाप और पुण्य के झंडे गड़े रह जाएंगे था भरा सोना खचाखच लंका की दीवार में और एक रत्ती ना मिला रावण को मरती वार में दास का कहने का भक्तों बस यही सार है और सीताराम भजन बिना ये जिंदगी बेकार है और सीताराम भजन ही सबसे बड़ा अमृत है जीवन में इसके अलावा तो सब व्यर्थ है क्योंकि के अमृत है हरि नाम जगत में हो इसे छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या अमृत है हरि नाम जगत में इसे छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या सियापति रामचंद्र भगवान की जय कि सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण और प्रेरक रघुवंश विभूषण बोलो गुरुदेव भगवान की जय। काकभूषण जी गरुण जी समझा रहे हैं कि हे गरुण जी जहाँ में गुरु महाराज ने मेरे का श्राप दे दी श्राप से गुरु महाराज नहीं दी और प्रेरक ऋषि ऋषि ने दूषण ऋषि कोई दूषण है वह ब्रह्म मुँह से भजन कराने थी राम है मेरे द्वारा भजन कराने इसलिए माने गुरु महाराज की मुँह से श्राप दिलवा रही गुरु महाराज कोई दोष नहीं काग मारे और प्रेरक सबके हृदय में वो परमात्मा ही बोला था परमात्मा ही देखा परमात्मा ही सुना परमात्मा ही बिठा परमात्मा न करे तो कहू सही है परमात्मा अगर न करे तो कहू अब तुम्हें कहूँ परमात्मा ने करे तो घंटा बर्बाद तुम के भैया धर नहीं जो झन चला होत नहीं अपने संग जो हमें प्रति क्षण वो परमात्मा जो ब्रह्म है जो ही पालन कर रहा जो ही चला रहा हो देख रहे हैं वही माध्यम वही देख रहे हैं सुन रहा है वही माध्यम सुन रहा है बोल रहा है वही माध्यम और आज बैठे हैं तो वही माध्यम परमात्मा ही कृपा सिंधु मुनि मति कर भोरी लीनी प्रेम परीक्षा मोरी मास्टर भैया साल भर मेहनत करा तो मोनी मुना पढ़ावा था और फिर 12 महीने बाद परीक्षा ली कि मैंने जो पढ़ाई कराई जब कुछ अर्थ नहीं करो नहीं को अजमा विकला ने वो परीक्षा ली थी ये सही गरुड़ जी कह रहे हैं काकभूषण जी कह रहे हैं कि प्रभु ने मेरे भजन की परीक्षा लाई
कि मेरे से कच्चो तो नहीं है, श्राप से विचलित तो नहीं हो जी है। ऐसी कौन के माध्यम से? लोमस के श्राप के माध्यम से मेरी परीक्षा लगी, मैं परीक्षा में पास नहीं कर पाऊँ। मन बच क्रम मोही निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। परमात्मा ने, राम ने, ब्रह्म ने वो मन से, वचन से, कर्म से अपनो दास समझ लो, भक्त समझ लो। इसलिए भाई राम ही ने महर्षि लोमस की मति फेर के मुझे शराब दिलवा दी। बाकी मुझे न उसकी शराब से बुराई है न आशीर्वाद से भलाई है। मुझे गुरु महाराज की शराब भी मेरे काम की है। काम मारे परमात्मा के चरणों में जो मेरे ध्यान पहुंच गया, अब जायद कोई छुड़ा ही नहीं सकता, विचलित नहीं कर सकता। ऋषि मम में तहसीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेषी। मेरे गुरु महाराज की महानता देखी। काकुसुंड जी कह रहे हैं कि वे चाहे वे निर्गुण को उपदेश चाहे सगुण को उपदेश, मन में मूल उद्देश्य परमात्मा के चरणों में ही प्रेम कर, बिना दूसरी कोई बातें नहीं कही। अन्य ने कोई देवी की बताई, न कोई देवता की बताई, ये ब्रह्म के चरणों में प्रेम की ओर करके बीच कोई बातें नहीं बताई। ऐसी वे काकुसुंड जी, गरुड़ जी बता रहा कि एक ब्रह्म की उपासना बताई मैंने मूल। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहेली न बोलाई। तब ऋषि मुनि महात्मा महापुरुष तो त्रिकालदर्शी हो थे। जब वे महर्षि लोमस ने मेरे गले में, मेरे कलेजे में हाथ डालो, कलेजे में हाथ डाल मेरे भाव तो मेरे कलेजे में हाथ डालो कब मैंने पकड़ानो का, मेरे परमात्मा के चरणों में मेरे प्रेम पकड़ानो, तो मैंने दया लग गई। और फिर विस्मय हो गया, कहीं यार मिल जा बेर शराब दे दी, मिल जाए हो एक शराब दे दी। इसी में बार बार पछता रहे। और फिर दोबारा मैंने वो बुला लो महर्षि लोमस ने। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तव दीना। फिर मुझे बहुत प्रकार समझा, परितोष से विविध प्रकार से, और निर्भय करो मुझे। और फिर जो बिना महर्षि लोमस ने भगवान शिव से जो मंत्र पाओ तो राम नाम मंत्र, वही राम नाम मंत्र बिना मुँह दे दो, अर्थात ब्रह्म विद्या प्रदान कर दे। कि बालक रूप राम कर ध्याना, कहूँ मोहे मुनि कृपा निधाना। हे गरुड़ जी, तुमने देखो का, तुमने व्यक्त रूप जवान रूप में देखो, तुमने तो ब्रह्म जवान है तब जवानी बने देखे थे नांग फांस में। मैं तो हमेशा वो ब्रह्म जवान भी हो जाए कैसे वो तो बालक के रूप में दिखा। कामार मेरे गुरु महाराज ने वो बालक रूप को ध्यान बताओ, तो वो हमेशा वो रूप दिखा, दूसरे कोई रूप नहीं दिखा ब्रह्म को। तो बालक रूप राम का ध्यान कयम वो मुनि कृपा निधान। तू कई बालक रूप को ध्यान कर। बालक कैसे होते, बालक निर्मोही मुँह नहीं रहा, बाय नहीं है पता पापा कहाँ से कमा कर आ रहा हो, बाय मुँह नहीं है, बाय सिर्फ खाविस मतलब और मोड़ी मुड़ संग खेलिस मतलब। और वे मोड़ी मुड़ो से राग देश नहीं लड़ पा रहे तुरंत ही। और हम मोड़ी मुड़ा तो हम अपन तो लड़ पा रहे, बे 1 घंटा बाद भी संग खेला लगा, राग दोष नहीं है। तो इसलिए काकुसुंड जी हे बिन्ना बालक रूप को ध्यान बताओ। सुंदर सुखद मोहे अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। हे गरुड़ जी, मोह वो बिनको गुरु महाराज को उपदेश मोह बड़ा सुंदर लगा। बालक रूप के बिना उपदेश को ध्यान करने की विधि बताई, तो वो ध्यान में मैं प्राप्त करो और ध्यान पर वो बड़ा अच्छा लगो। और जो मैंने पहले तुमसे और मैंने तो विस्तार से बताई थी भाई बाद में अब दोबारा काम में रिपीट करूँ, तो मैं बालक रूप को ध्यान करने लगो। मुनि मोहि कछोक
काल तेरा खा रामचरित मानस तब भाषा। सुनी जी कहते हैं, गरुड़ जी महर्षि लोमस ने बिन के आश्रम में वो कछु साल तक राखो। वो कछु साल में काय को पाठ पढ़ाए, गीता पढ़ाई, भागवत पढ़ाई नहीं, रामायण पढ़ाई। बोल रामायण एक संस्कृत ग्रंथ है। जब मोक्ष को मार गए, बाकी मैं वेदों का भी नहीं कर रहा हूँ। वेद इतने जटिल हैंगे, शास्त्र इतने जटिल हैंगे, शास्त्रों की भाषा, शास्त्रों की विज्ञान समझ में नहीं आए। जब सीधे सूत्र हैं, सीधे समझ में आप बाई बात, और वेदों का सार है, शास्त्रों का सार है, वो जल्दी समझ में जा। तो महर्षि लोमस ने वो रामचरितमानस की पाठ कराओ, बार बार रामचरितमानस को उपदेश करो, तुम मेरे को उपदेश मेरी समझ में आ गो। साधर मोही यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। सादर को अर्थ बहुत से आदमी मान सम्मान लगा ली। सादर को अर्थ मान सम्मान नहीं, सामान्य ब्रह्म होते, दर माने ठिकाना। हम भैया कल हम लगाए थे, दर माने ठिकाना, सामान्य ब्रह्म, वो ब्रह्म से संयुक्त सादर, वो बार बार ब्रह्म के द्वार तक पहुंचा। बारी कथा बार बार सुनाई, एक बार नहीं कई बार सुनाई। उनने महर्षि लोमस ने तो कथा में चित्त में बिठा दी, मैं चित्त में बिठा के गरुड़ जी अब मैं वही कथा तुम्हें सुना रहा हूँ, भाई जा चित्त लगा तुम सुनो। और मैं सुना चुका हूँ, और बाकी जी थोड़े बहुत रह गए, ये 2-4 शब्द भी और सुना दे रहा हूँ तुम्हें। हे राम जी, रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद दात में पावा। रामचरित सर गुप्त सुहावा, जो बड़ा गुप्त सूत्र है, जो ब्रह्म विद्या बड़ी गुप्त है, जो अब हम सामने उजागर रखी, जो वास्तव ये तो न समझ ग्रंथ हम जा समझ नहीं पा रहे। ब्रह्म में गुप्त है, रहस्य बड़े गुप्त हैं। मन गुप्त में ये महापुरुष मैंने उजागर कर दिए, थोड़ी समझ में आने लगा। तो नहीं तो रामचंद्र महाराज जहाँ वेद के सरल रहेंगे, वेदों को सूत्र एक श्लोक पूरे एक अर्धावली के मन बे हमें समझ में जाके इतने गुप्त सूत्र समझ में नहीं आए। मन ऐसे महापुरुष छन्नी करके और तुमने समझ में ठाड़ दिए। तो क्या है, जो गुरु महाराज को प्रसाद है, गुरु महाराज का फल है, गुरु महाराज की कृपा हुई। गुरु महाराज की कृपा से मैंने हे काको सुन जी, मैंने तुम्हें जो प्रसाद दो। महर्षि लोमस के गुरु कौन थे? स्वयं भगवान शिव। तो ही निज भगत संदीपानी गुरु भाई थी, महर्षि संदीपनी गुरु भाई थी। कौन के? लोमस के। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। भैया ते विषय स्तर को भाई स्तर की शिक्षा दे याद। लोमस कह रहे हैं, अर्थात कागुसुनी जी गरुड़ कह रहे हैं कि मैंने वो भी लोमस जी जय कारण शिक्षा दी, और मैं सुई तू है गरुड़ कह रहे हैं कि मैं सुई जय मार दे रहा हूँ कि तू राम को भगत है, राम को बहाने, राम को सेवा कर, इसलिए मैं तू जी जो रामायण बता रहा हूँ। नहीं रामायण को अन्याय नहीं है, बाहर रामायण बताई भी नहीं जाने, सुनाई जाए। मेरी बात समझ में आ रही? रामायण राम को अन्याय नहीं है, बाहर रामायण कही मत ही, कभी न कभी सुनाई हो, तुम जान के मत कही बात। राम भगति जिन के और नाही, कबहु न तात कहते न पाए। हाँ, कागुसुनी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, हे गरुड़ जी तुम भी मेरे गुरु से जो शिक्षा दी, अब मैं भी तुम्हें यही शिक्षा दे रहा हूँ कि जी के हृदय में राम की भक्ति नहीं है, कि राम
कि राम से प्रेम नहीं है बिन से चाह के भी अरे बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती चुपचाप करनी रही नहीं है कहीं हाँ, जिंदगी। कथा बिल्कुल राम कथा करी हुई मैं तुम्हारे सामने घुरकंद सुन दो। मुनि मोहे विविध भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद से रुलावा। फिर एक गरुण जी अब मैं तो जब बात तुम्हें बता रहा हूँ मेरे गुरु महाराज से तो प्रेम है तो कि मैंने गुरु महाराज साष्टांग दंडवत करी और गुरु महाराज मुझ सब प्रेम से मेरे ऊपर हाथ फेर कर और मुझे विदा को आदेश दे बेटा अब तू जा संसार में कर भजन कर और दूसरों से करा जो आदेश दिया था। निज कर कमल परसिमम सीसा, हर से ते आशीष दीन मुनीसा। हे करुण जी गुरु महाराज दो यहाँ तो मेरे मुंह पे हाथ फेरो, हाथ फेर के और आशीर्वाद दो कि अब तू जा निश्चिंत रह निर्भय रह, अब तेरो संसार में कहूँ नाश नहीं हो सके। जो अमृत तत् पागो अमृत के समुद्र में डूबो फिर वो कैसे हाँ तुम भक्ति जी के जम गई मृत्यु कैसी जो अमृत तत्व समुद्र में डूबा अमृत पद मृत्यु कैसी। अब तू अविनाशी होगा, अब तू राम की भक्ति पागो, अब तेरा नाश नहीं हुआ। अब तू मेरे आशीर्वाद दे रहा हूँ, तू जा संसार में विचरण करिए और तू स्वयं भजन करो भगवान दूसरों भजन कराओ। राम भगति अविरल और तोरे, बस ही सदा प्रसाद अब मोरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम की भक्ति राम को स्मरण कौन सी अवस्था में निषेध है और कौन सी अवस्था में निषेध नहीं है। ऐसी कोई अवस्था नहीं तेम परमात्मा का भजन निषेध हो। भोजन करते सोच जाते नहाते सोते वक्त उठते बैठते जब चलते परमात्मा भजन अविरल निरंतर परमात्मा भजन, कोई समय न कोई काल न कोई स्थिति निषेध माता को नहीं है। अविरल अविरल माने निरंतर हो अरे नहीं मेरी बात समझ में निरंतर कोई भौतिक क्रिया हो चलत रहा है, भौतिक क्रिया भजन कोई संबंध ही नहीं, बात निरंतर चल रही। राम आ रहा हो राम जा रहा हो, श्वास को सुन जब हम श्वास में राम ढल गो श्वास टूटे तो हम टूटे, श्वास में निरंतर चल रहा सुबह बंद हम वो देह क्रिया कर तो श्वास चली, श्वास में आई श्वास राम गई श्वास तो राम आई श्वास तो ओम गई श्वास तो ओम। जे तुम्हारे सदगुरु से शब्द हो मैं जब नहीं कहूँ शब्द कहियो ते तुम्हारे सदगुरु से वो शब्द बैगुनाम राम है बैगुनाम भजन है। सदा राम प्रिय हो तुम शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान। हे कागुसुम जी अब लोमस जी कह रहे हैं कि तुम सदा राम के प्रिय हो, राम के प्रिय भक्त हो और शुभ गुण भवन तुम सबरे शुभ गुणों के भंडार हो जाओ, भवन हो जाओ, घर हो जाओ। अब जो घर में का है घर में कितनी गृहस्थी सब है और का हाँ तो तुम भंडार हो जाओ और काम रूप इच्छा में तुम्हारी इच्छा है जब तुम्हें मरना हो तब देह त्याग सका, तो जब नहीं मरने देह नहीं त्यागना तो कोई देह त्याग नहीं चाहिए। काम सबकी देह परम प्रिय स्वामी, सबकी देह अपने हम प्रिय जिन्हें कौआ अच्छी चीज है, कौए देह में राम के दर्शन देह से का लेन देन मुझे अरे नहीं भाई बाबा मेरी बात हाँ वाम दर्शन फिर बात अपनी देह सभी प्रिय है कुल मिला सबकी देह परम चाहे वो कोई रूप में हो बस तुम वो जी देह मेरे लक्ष्य में लगाओ फिर मेरा देश का लेन देन तो ज्ञान विराग के तुम निधान हो जाओ। जेहि आश्रम तुम बसवे पुनि, सुमेरत श्री भगवंत, व्यापहि तेना अवेद्या, जो जन एक प्रजन, जो जन एक प्रजंत
श्यावर रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपाल राम। महर्षि लोमस कह रहे हैं, हे कागभूषण जी, तुम जहाँ तुम आश्रम बना के रहो तहाँ तुम परमात्मा का भजन करो और करे हो। जगह से एक योजन, मतलब एक योजन 400 कोस, 400 कोस की घेरा की दूरी में अविद्या न रहे। अविद्या का होते अज्ञान का नाम अविद्या है। ब्रह्म की माया विपरीत न करे, वहाँ तो सब ब्रह्म ही ब्रह्म रहे, ज्ञान ही ज्ञान रहे, जागृति जागृति है। कितने में 400 कोस की बाउंड्री में एक योजन, मतलब 400 कोस दूर। बलराम चंद्र जी की जय।